हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आप लोगों के लिए साइंस का 18 मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तथा वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं कि जो अपना जिस अवस्था में होता है उसे हम दूसरा अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन हम इस अवस्था से पुनः पूर्वावस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जो एक प्रोडक्ट है वह बिल्कुल ऐसे दूसरे प्रोडक्ट यानी नया प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और इससे हम पुनः पूर्व वाला प्रोजेक्ट में हम स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। द्रवित पेट्रोलियम गैस का जो दहन है यह जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है बल्कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। ये जो अभिक्रिया है वह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया है या रिडॉक्स अभिक्रिया है या उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए ये क्या हो रहा है कि यह NH3 जो है वह किस में परिवर्तन हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड में। जो अमोनिया है NH3 जो है वह नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तन हो। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें क्या ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है। यानी कि यह रिडॉक्स अभिक्रिया तो है क्योंकि उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, इसलिए यह तो रिडॉक्स अभिक्रिया तो है। और साथ ही साथ और कौन सा अभिक्रिया हो रहा है इसमें, विस्थापन भी हो रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए NH3 में से क्या बन गया, NO बन गया, नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। इसमें ऑक्सीजन है सो नाइट्रोजन में जुड़ गया, यहाँ से ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन भी हो रहा है यानी कि यह विस्थापन अभिक्रिया भी होगा। यानी कि हमारा जो सही आंसर हो गया ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आयरन ऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रहा है, आयरन यहाँ पर है और यहाँ पर फेरस ऑक्साइड बन रहा है। तो आयरन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। तो जी हाँ, ऑक्सीकृत हो रहा है क्योंकि यहाँ तो सिर्फ आयरन है और यहाँ आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसलिए यह ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी ऑक्सीकृत हो रहा है। ये तो सही है। जल अपचयित हो रहा है, जल यहाँ पर है और यहाँ हाइड्रोजन में बदल गया, तो क्या ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। यहाँ पर तो ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, इसलिए यह अपचयन भी हो रहा है। यानी कि दूसरा भी सही, दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा में क्या हो रहा है, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। जल है जो अपचायक, अपचायक मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना अपचायक नहीं होता बल्कि ऑक्सीकारक होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य, हाँ ये तो सही है क्योंकि ऑक्सीकारक का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जल से हाइड्रोजन बन गया यानी ऑक्सीजन की कमी हो गया। ऑक्सीजन की कमी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि चौथा भी सही आंसर हो गया, यानी पहला, दूसरा और चौथा
तीनों सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी किसको कहते हैं? जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, बाहर ऊष्मा का जिसमें उत्सर्जन होगा उससे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो बिना बुझा हुआ चूने के साथ जल का अभिक्रिया। बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसमें अगर हम जल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस में, या इसमें क्या होता है? ऊष्मा रिलीज होगा, बाहर ऊष्मा रिलीज होगा, इसलिए यह तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और एक आम्ल तनुकरण है। एक आम्ल का तनुकरण, आम्ल का तनुकरण भी ऊष्माक्षेपी होता है क्योंकि इसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही आंसर हो जाएगा। जल का वाष्पीकरण जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं, बल्कि वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि वह ऊष्मा बाहर से अंदर लेता है। कपूर का ऊर्ध्वपातन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। यानी पहला और दूसरा सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 ml जलयुक्त ए, बी तथा सी के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। ए, बी तथा सी बीकरों में कुछ मात्रा में क्रमशः सोडियम हाइड्रोक्साइड, निर्जल कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड मिलाया गया। यह प्रेक्षित किया गया कि बीकर ए तथा बीकर बी के विलयन के ताप में वृद्धि हुई, जबकि बीकर सी के विलयन के ताप में कमी हुई। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? 3 बीकर है, ए है, बी है और सी है। इसमें 25 ml जलयुक्त लिया जाता है, इसमें NaOH लिया जा रहा है, इसमें कॉपर सल्फेट लिया जा रहा है और इसमें NaCl लिया जा रहा है। ए और बी में क्या हो रहा है? ताप में वृद्धि हो रहा है, बल्कि सी में जो है वह ताप में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। ताप में वृद्धि क्या दर्शाता है? कि यह ऊष्माक्षेपी हो रहा है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। और ताप में कमी क्या होता है? ऊष्मा शोषी हो रहा है। यह से बाहर से ऊष्मा अपने अंदर ले रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है। यानी ए और बी तो ऊष्माक्षेपी है और सी क्या है? ऊष्मा शोषी है। बीकर ए और बी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, ये तो सही है। और सी क्या हो रहा है? ऊष्मा शोषी हो रहा है, यानी कि ऊष्मा बाहर से अंदर ले रहा है, यानी कि सी में ऊष्मा शोषी प्रक्रम उत्पन्न हो रहा है। तो पहला और चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त प्रेक्षण के लिए सही है? तो क्या हो गया? KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, बल्कि है यह आयरन सल्फेट को ऑक्सीकृत करता है। यह पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो विस्थापन है वह 2 बार होता है। तो देखिए ये ऑप्शन दूसरा देखिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि बेरियम में इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बेरियम है वह सोडियम सल्फेट के साथ मिल रहा है और ये जो सोडियम है वह क्लोरीन के साथ मिलकर विस्थापन कर रहा है, एक दूसरे के विलयन से विस्थापन कर रहा है। इसलिए दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ हाँ, केवल दूसरा ही है जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह अस्लेटी क्यों हो जाता है? तो क्यों हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में क्या होता है? ऊष्मा रिलीज होता है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने को बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? नहीं, ये तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि इसमें यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा है जो बाहर रिलीज हो रहा है, ये तो सही है। और परिणामी विलियम का pH 7 से अधिक है। जो विलियम है इसका जो pH है जो 7 से अधिक है, जी हाँ 7 से अधिक होगा, क्योंकि यह एक क्षार प्रकृति का होता है। हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षार प्रकृति का होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार प्रकृति है, इसलिए यह इसका pH मान 7 से अधिक होता है। यानी कि पहला और तो गलत है, दूसरा और तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। बेरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस अमोनियम सल्फेट है NH अमोनियम सल्फेट NH4SO4 और क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट बना रहा है प्लस अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। तो ये क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 बार विस्थापन हो रहा है। एक बार ये बेरियम विस्थापित कर रहा है और दूसरी बार ये अमोनिया विस्थापित कर रहा है, इसलिए यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी। नहीं, और इसमें क्या हो रहा है? अवक्षेपण भी हो रहा है। ये जो बेरियम सल्फेट जो है वह पेंदी में क्या अवक्षेप के रूप में बैठ जा रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, साथ ही यहाँ अवक्षेपण भी है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो जल का जो फार्मूला होता है H2O होता है। तो यह बोल रहा है कि जब इसे जल के विद्युत अपघटन करते हैं तो जो इसका ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन में कितना परमाणु उपस्थित है? 2 परमाणु उपस्थित है। और ऑक्सीजन में कितना परमाणु उपस्थित है? 1 परमाणु उपस्थित है। इसलिए इसका जो मोलर अनुपात हो जाएगा वह 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा शोषी प्रक्रम है? ऊष्मा शोषी किसे कहते हैं? जो बाहर से ऊष्मा अपने अंदर की ओर लेता है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं है। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ये सही है, यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है।
और जल का संघनन यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं है। जल का वाष्पीकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय पोटेशियम आयोडाइड। जलीय पोटेशियम आयोडाइड और जलीय लेड नाइट्रेट PbNO3 का हॉल 2 मध्य द्विस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपस्थित न हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट का स्थान पर उपयुक्त किया जाएगा। यानी कि यह बोल रहा है कि ये जो लेड नाइट्रेट जो हम अभिक्रिया कराए हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यदि ये लेड नाइट्रेट नहीं होगा तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे ताकि इसके बीच द्विस्थापन अभिक्रिया होगा, तो इसके स्थान पर हम लेड एसीटेट को रख देंगे। लेड एसीटेट, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेड एसीटेट को रखने से पोटेशियम नाइट्रेट का स्थान ग्रहण कर लेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो जो हम तेल मटेरियल से जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं या जो खाद्य पदार्थ हम बनाते हैं उसे हम लंबे समय तक रखने के लिए हम कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, तो हम हीलियम और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जो चिप्स होता है उसमें एक गैस भरा हुआ होता है, उस गैस कौन सा होता है, हीलियम और नाइट्रोजन गैस होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये अभिक्रिया प्रयोग किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्माशोषी प्रकृति का। हाँ, ये तो सही है। अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक अभिकारक जो है वह टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अभिकारक है और प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 2 प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, अपघटन अभिक्रिया हो गया। साथ ही यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, बाहर से ऊष्मा अपने में लेता है उसके बाद ही यह अपघटन करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सा प्रक्रम में होती है, तो एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, यह तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। वायु का द्रवीकरण, ये भी नहीं है। चीनी का प्याली में खुले में पेट्रोल का रखना, ये भी नहीं है। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जब उच्च ताप पर कॉपर को जब गर्म करेंगे तो वो बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट बना देगा और उस नया प्रोडक्ट से हम पुनः अपने पूर्व की अवस्था में हम नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं प्रक्रिया फलों की अवस्था को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो एक अभिक्रिया दिया हुआ है या कौन सा अभिक्रिया सही है उसके बारे में बताना है। पहले हम ऑप्शन पहला देखेंगे कि जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है वह लिक्विड अवस्था में नहीं होता बल्कि यह एक गैस अवस्था में होता है, इसलिए पहला तो गलत हो गया। ऑक्सीजन जो है वह लिक्विड में नहीं होता बल्कि यह गैस में होता है, ये भी इसलिए गलत हो गया। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो वाटर तो बनाएगा
लेकिन ये जो वाटर जो बनाएगा वह लिक्विड अवस्था वाला वाटर नहीं बनाएगा, बल्कि यह एक गैस वाला वाटर बनाएगा। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये पहला तो संयोजन अभिक्रिया नहीं है। दूसरा में क्या, दो अभिकारक है एक प्रोडक्ट है, ये तो संयोजन है। तीसरा में दो अभिकारक है एक प्रोडक्ट है, ये भी संयोजन है। और चौथा में भी ऐसा नहीं है। इसलिए दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।